Okay, so good morning, all of you. Let's give 1 and 2 minutes to join everyone. Is my voice clear? Yes, sir. Okay. So तुम लोग अपना अपना names and roll number chat box से लिख दो. I'll take the attendance later on. So कल गूगल क्लासरूम में हम जो असाइनमेंट्स माइक्रोएप्स जर्नल का जो असाइनमेंट्स लैब 1, लैब 2 एंड लैब 3, तो वो लिंक हम डाल दिए हैं. आई थिंक तुम लोग चेक किए हो. सो एक डेडलाइन दिए है, तो उसमें उसके पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 3 एक पीडीएफ फाइल में बना के, फिर से हम बोल रहे हैं कि एक ही पीडीएफ फाइल बनेगा. ठीक है, एक एक स्टूडेंट का एक पीडीएफ फाइल बनेगा. ऐसा नहीं कि 2-3 हर एक एक एक्सपेरिमेंट के लिए अलग अलग पीडीएफ. एक ही पीडीएफ बनेगा, उसको अच्छा से बढ़िया से लिख के ऊपर में अपना नाम एंड रोल नंबर हर एक पेज में मेंशन करोगे, फिर स्कैन करके उसमें अपलोड कर दोगे. ओके. सो मटेरियल जो है उसमें जो दिया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, जो लोग अभी तक नहीं लिखे हो तो उसमें से मतलब एक्सट्रैक्ट करके चीस्ट करके लिखना. जितना लिखना का जरूरत है उतना ही लिखना. ऐसा नहीं कि एक एक एक्सपेरिमेंट 20 पेज 25 पेज लिखो, ऐसा जरूरत नहीं है. ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही लिखना. सो लेट्स स्टार्ट. हम लोग जहाँ पे लास्ट थे, 2 पोर्ट नेटवर्क हम लोग स्टडी कर रहे थे. 2 पोर्ट नेटवर्क का scattering parameters. So before starting my slide, I want to ask that why we are using scattering parameters or scattering matrix? Why it is used in microwave frequency ranges? कौन बोलेगा? रवि सिंह, रोल नंबर 19. गौरव थोड़ा सा होल्ड करो क्योंकि बाकी लोगों को भी पूछना पड़ता है. रवि सिंह, आर यू देयर? कौशल, आर यू देयर? कौशल भैया, रोल नंबर 12, आर यू देयर? रोल नंबर 9, गौरव कुमार सिन्हा, आर यू देयर? यस सर. सर पावर रिलेशन होता है सर इनपुट और आउटपुट में. क्या होता है, फिर से एक बार बोलो. सर पावर रिलेशन सर इनपुट और आउटपुट के बीच में. पावर रिलेटेड रिलेशन रिलेशन पावर रिलेशन होता है. अच्छा, एक्चुअली हम ये पूछ रहे हैं कि एस पैरामीटर मतलब एस मैट्रिक्स. ठीक है, जो तुम बोल रहे हो कि पावर, लेकिन उस मतलब एस पैरामीटर यूज करने के कुछ रीजंस. क्लियरली ये तो लास्ट दिन तो क्लास में डिस्कस हुआ था. अफगान खान, रोल नंबर 6D, आर यू देयर? समझ में नहीं आ रहा है, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है. सर बोले. हाँ, बोलो बोलो. सर एक्चुअली स्कैटरिंग पैरामीटर में मतलब और सारे पैरामीटर में पॉसिबल नहीं होता ये
मतलब ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट हाई फ्रीक्वेंसी पे, इसलिए पैरामीटर यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज किया जाता है। और यहाँ पे सर मतलब कि वोल्टेज और करंट को सर हाई फ्रीक्वेंसी पे मेजर नहीं कर सकते हैं, मतलब कि इसलिए। ओके, सो काइंड ऑफ राइट आंसर। सो मेन जो है, मेन बात जो तुम बोले हो ना कि इसमें हम लोग करंट एंड वोल्टेज, ठीक है, मतलब जो ओपन जो टर्मिनल रहता है, सपोज मान लो पोर्ट 2, तो जब हम लोग एबीसीडी पैरामीटर्स या वाई पैरामीटर्स ये सब जब कैलकुलेशन करते हैं, तो उस केसेस में हम लोग का जो पोर्ट टर्मिनल रहता है उसको हम लोग का इधर शॉर्ट करना पड़ता है या ओपन करना पड़ता है। आज थोड़ा सा हम लोग उसको देखेंगे। तो एज बिकॉज ये वेव गाइड के केसेस में, मतलब जब हम लोग माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज लेकर डील करते हैं, तो उस केसेस में ये ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट करना किसी भी पोर्ट में नॉट फिजिबल। ठीक है, मेरी साफ साफ सुन लो, मतलब ये ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट हम लोग ठीक तरह से नहीं कर सकते। अगर मान लो कर भी देंगे ना, तो वो जो डिवाइस रहता है, मतलब जो पावर ट्रांजिस्टर्स यूज होता है या ट्रैपेड डायोड यूज होता है, वो सब में एक एरर रिजल्ट हम लोग को मिल जाता है। दैट मीन्स विल मतलब हम लोग का जो कनेक्शन रहेगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो डिजायरेबल नहीं है। सो दैट इज द मेन रीजन कि हम लोग का जो ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट हम लोग उस तरह से कर नहीं सकते। सो इसीलिए हम लोग का ये दूसरा तरीका से मतलब मेजरमेंट करने के लिए हम लोग को एस पैरामीटर्स या एस मैट्रिक्स का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, आज फिर से वो चीज डिस्कशन में और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सो आई एम स्टार्टिंग माय पीडीएफ्स एंड ऑलरेडी अपलोडेड है। आज भी एक अपलोडेड, और लास्ट दिन हम क्लास में 2 पोर्ट नेटवर्क का डिस्कस कर रहे थे। आज 2 पोर्ट भी तो कंप्लीट नहीं हुआ था, वो भी देखेंगे, एंड साथ ही साथ 4 पोर्ट का भी देखेंगे। ठीक है, तो 2 पोर्ट मतलब अच्छा से समझ में आ जाने से मतलब 4 पोर्ट कुछ भी नहीं है। 2 पोर्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। सो तुम लोग अटेंडेंस दे देना, ठीक है, चैट बॉक्स पे। सो हम स्लाइड्स शेयर स्क्रीन कर रहे हैं। So this is 2-port network. This is 2-port network. This is port 1. This is port 1 and this is port 2. ठीक है, यहाँ से करंट मतलब इंसिडेंट हो रहा है, इधर से रिफ्लेक्टेड बैक हो रहा है, इधर से इस साइड से जो पिंक कलर में दिख रहा है इधर से इंसिडेंट हो रहा है और रिफ्लेक्टेड बैक हो रहा है। तो पोर्ट 1 से भी करंट और वोल्टेज रिफ्लेक्शन बैक हो सकता है या सेकंड पोर्ट से भी हो सकता है। सो दिस इज द पोर्ट 1। दैट मींस यहाँ पे 2 पोर्ट है। ठीक है, ये अगर 4 पोर्ट का होगा तो फिर हम लोग उसको बोलेंगे 4 पोर्ट नेटवर्क। जो लोग सुन रहे हो थोड़ा सा ध्यान देना, आज मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस होगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, इसका डेरिवेशन भी आज हम लोग देखेंगे। सो कंसंट्रेशन थोड़ा सा रखना, ठीक है, क्लास में। Okay, so is it visible? Yes sir. Okay, so basics of scattering parameters already ये कवर अप है। ठीक है, ऑलरेडी हो गया था, ये क्लास YouTube में भी अपलोड हो गया है, तो हम और फिर से रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस जो है बहुत लेंदी है। हम लोग बहुत मतलब थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, हमको और 3-4 क्लास चाहिए, मतलब ये सेकंड मॉड्यूल कंप्लीट, बहुत सेकंड मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये 3 मॉड्यूल तो अच्छा से हम लोग का करना ही है धीरे धीरे। ठीक है, सो अगर जरूरत पड़ेगा देन आई विल टेक सम एक्स्ट्रा क्लासेस आल्सो। सो एक्चुअली क्लास तो हो रहा है लेकिन स्टूडेंट्स का फीडबैक उस तरह से मतलब विजिबल नहीं है। ठीक है, जैसा कि हम कॉल कर रहे हैं, तुम लोग को अटेंडेंस के लिए शायद लॉगिन करके रखे हो लेकिन रिस्पांस नहीं है, तो इस तरह से मतलब हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, एक हो रहा है सब्जेक्ट, हम लोग भी मेहनत करके तुम लोग के लिए तैयार करके लेके आते हैं चीजें, तो एक रेस्पॉन्स एक इंटरेक्शन होता है, तो डिस्कशन मोड में क्लास बंद होने से अच्छा रहता है।
ठीक है, नहीं तो ऐसा लगता है कि हम ऐसे मतलब लैपटॉप के सामने बक बक करते चले जा रहे हैं और उस साइड में कोई है ही नहीं। खैर जो भी है, जो लोग सुन रहे हो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखो, इम्पोर्टेंट है। और फिर से हम बोलेंगे कि फ्राइडे जो है तुम लोग का क्लास टेस्ट एक है, 10 मार्क्स का एक एमसीक्यूज पैटर्न में क्वेश्चन बनेगा। सो उसमें 30 मिनट्स टाइम दिया जाएगा। जो क्लास टाइमिंग है फ्राइडे का उसी टाइम में रहेगा। हर एक स्टूडेंट क्लास टेस्ट दोगे, 10 नंबर का जो इवैल्यूएशन होगा वो इस बेसिस इसका नंबर उसमें क्रूशियल रहेगा। ठीक है, तो जो लोग क्लास में इरेगुलर हो, नहीं आते हो, तो फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म करना कि ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसका मार्क्स बहुत ही क्रूशियल रहेगा, 10 मार्क्स का, तो गूगल क्लासरूम से लिया जाएगा। सो बाकी चीजें हम उसी दिन डिक्लेयर कर देंगे। सो वो उस दिन का क्लास टाइमिंग क्या है, फ्राइडे को कौन सा किस टाइम में क्लास रहता है मेरा, चेक, फ्राइडे 9:50। सो 9:50 से ही स्टार्ट हो जाए, 9:50 या 9:55 से हम स्टार्ट कर देंगे, 30 मिनट्स का रहेगा। सो स्कैटरिंग पैरामीटर का बेसिक जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में ही हम एक बार फिर से जस्ट बोलना चाहेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। सो यही दिस इज द मेन रीजन हम लोग का इस पैरामीटर में जो हम लोग को लेके जाता है। सो कैसे हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है इस पैरामीटर। सो फर्स्ट थिंग जो हम लोग को जानना जरूरी है कि इस पैरामीटर हम लोग का नॉर्मल अगर वोल्टेज इन करंट फॉर्मेट में हम लोग को मेजर करना चाहते हैं, लेकिन फर्स्टली वी कैन नॉट मेजर इट डायरेक्टली। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज और नॉर्मलाइज्ड करंट के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, सो एस आई जे, आई जो फर्स्ट वेरिएबल है सफिक्स में, आई इज फॉर रिफ्लेक्शन एंड जे इज फॉर इंसिडेंट। सो ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और हम फिर से रिपीट नहीं करना चाहते, फिर भी मतलब क्या करेंगे, मतलब डायरेक्टली तो जा नहीं सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब एक जो लोग आज क्लास में नए आए हो तो उन लोग के लिए भी शायद हमको दिख रहा है कि अभी आज पार्टिसिपेंट्स थोड़ा ज्यादा है, 31 पार्टिसिपेंट्स है, तो इसीलिए फिर से एक बार रिकैप कर रहा हूँ ताकि क्लास समझ में आए। ठीक है, क्योंकि मेरा अभी क्लास चलेगा थोड़े देर, तो इस बेसिस में मतलब ऐसा ना हो कि किसी के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो उसका आउटपुट 0 है। तो इसीलिए थोड़ा सा हम एक बार रिकैप करते रहे वेरी शॉर्टली। तुम लोग जाके एक बार जो नहीं क्लास किए हो तो जाके एक बार पिछला क्लास चेक कर सकते हो। सो नॉर्मलाइज्ड रिफ्लेक्ट पावर, सो एस आई जे मतलब this is for reflection and this is for incident. Okay, so if I write S23, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि 2 नंबर पोर्ट में, तो ये देख के तो समझ में आ जा रहा है कि ये 2 पोर्ट से ज्यादा है। ठीक है, नेचुरली 3 पोर्ट डिवाइस उस तरह का हम लोग का होता नहीं है, तो हम लोग इधर 2 पोर्ट करेंगे या फिर 4 पोर्ट, लेकिन 2-3 लिखने का मतलब है हम लोग का जो 2 पोर्ट है, 2 पोर्ट से हम लोग का हो रहा है रिफ्लेक्शन एंड 3 पोर्ट से हो रहा है हम लोग का इंसिडेंट। ठीक है, तो 2 पोर्ट से हो रहा है रिफ्लेक्शन, दैट मींस हम बाहर की तरफ एरो दिए, और 3 पोर्ट में हम लोग का हो रहा है इंसिडेंट। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं कि नॉर्मलाइज्ड रिफ्लेक्शन वेव एट ith पोर्ट एंड नॉर्मलाइज्ड इंसिडेंट वेव एट jth पोर्ट। ओके, क्लियर हुआ। सो इस तरह से एस आई जे इक्वल्स टू पी आई बाई ए जे, ये सब हो गया था। पी आई मीन्स रिफ्लेक्शन एंड ए जे मीन्स इंसिडेंट। So in AJ means incident in jth port, BI means reflection in ith port. So जो भी जितना भी सारा इधर लिखा हुआ है टर्मिनोलॉजी यूज किया जा रहा है, तो यू मस्ट रिमेम्बर वन थिंग कि ए जो यूज किया जा रहा है, ए यूज हो रहा है इंसिडेंट के लिए। ठीक है, दैट मीन्स एक डिवाइस है उसके अंदर सिग्नल इंसर्ट हो रहा है, एनर्जी इंसर्ट हो रहा है, सो दैट इज ई ए। एंड अगर बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है तो उस समय हम लोग बी करके डिनोट कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा 2 पोर्ट 4 पोर्ट ये जो राइट अप है इसमें ये टर्मिनोलॉजी से लिखा गया है। खैर मतलब अलग अलग बुक्स पे या अलग अलग जगह पे तुम लोग अलग अलग वेरिएबल से डिनोशन नोटेशन मिल सकता है, लेकिन कोई कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो मतलब तुम लोग शुरू से लेके करोगे तो उसी को पूरा कैलकुलेशन में दिखाना पड़ेगा एंड साइड में लिखना पड़ेगा क्या है, तो दैट इज मोर इजी। ठीक है, सबसे पहले मतलब ए वेरिएबल पहले आता है, दैट मींस फर्स्ट वी हैव टू डू इंसिडेंट, देन उसके बाद हम लोग को रिफ्लेक्शन मिलेगा। सो ए इज फॉर इंसिडेंट एंड बी इज फॉर रिफ्लेक्शन।
सो यहाँ पे BI मींस रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव एट ith पोर्ट। हम लोग जानते हैं B मींस रिफ्लेक्टेड होगा, और कौन सा पोर्ट में ये हो रहा है, ith पोर्ट में, ठीक है। दैट मींस रिफ्लेक्टेड वेव बाय ith पोर्ट बाय रूट ओवर ऑफ Z0 I। Z0 इज द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ कौन सा पोर्ट का होगा, ith पोर्ट में, क्योंकि इधर हम लोग ith पोर्ट लेके कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। सपोज इट इज ith पोर्ट, तो ith पोर्ट में रिफ्लेक्शन हो रहा है B, तो हम लोग का जो ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस लेना होगा, तो किस पोर्ट का लेना होगा, इसी पोर्ट का लेना होगा, क्योंकि वी आर डीलिंग विद इन दिस पोर्ट। तो इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ I। अगर हम लोग का J पोर्ट लेके काम करेंगे तो फिर कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ J उस समय लेना होगा। ओके, सो देखो यहाँ पे AJ इक्वल्स टू इंसिडेंट वोल्टेज वेव एट Jth पोर्ट। A है तो इंसिडेंट वेव होगा, B था तो रिफ्लेक्टेड वेव था, तो AJ इज इंसिडेंट वोल्टेज वेव एट Jth पोर्ट बाय रूट ओवर ऑफ Z0 J, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ Jth पोर्ट। ठीक है, ये है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला से हम लोग ये टू पोर्ट नेटवर्क है, टू पोर्ट नेटवर्क देख लो एक बार थोड़ा सा। ये टू पोर्ट नेटवर्क है, ये पोर्ट नंबर 1, दिस इज पोर्ट नंबर 1 एंड दिस इज पोर्ट नंबर 2। सो यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, जो इंसिडेंट हो रहा है उसको हम लोग A1 से डिनोट किए हैं, एंड जो रिफ्लेक्टेड बैक हो रहा है उसको हम लोग B1 से डिनोट किए। ये 1 का मतलब क्या है, दैट मींस A इज इंसिडेंट, यू नो। तो A कौन सा पोर्ट में इंसिडेंट हो रहा है, पोर्ट नंबर 1, दैट इज व्हाई हियर इट इज रिटन A1। ओके, एंड पोर्ट नंबर 2 अगर होगा उस हिसाब से, तो A इज, यू नो, इंसिडेंट। कौन सा नंबर पोर्ट पे हो रहा है, पोर्ट नंबर 2 पे, तो A2। रिफ्लेक्शन हो रहा है कौन सा नंबर पोर्ट पे हो रहा है, 2 नंबर पोर्ट पे, इसीलिए B2। ठीक है, यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है Z0, मतलब Z0 इज द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, यू नो, कौन सा पोर्ट में है, 2 नंबर पोर्ट में, सो Z02। और यहाँ पे Z0 कौन सा नंबर पोर्ट के लिए, Z1। तो यह इस साइड का मतलब कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है Z01, और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है Z02। ओके, इसमें और भी एक चीज है, वोल्टेज जो इंसिडेंट हो रहा है उसको हम लोग V1 प्लस, एंड जो रिफ्लेक्टेड बैक होके जा रहा है वो हम लोग V1 माइनस करके जानेंगे। सो V1 मींस व्हाट, ये 1 मतलब सफिक्स में जो लिखा हुआ है ना 1 and 2, दैट इज सिंपली इंडिकेटिंग योर पोर्ट। क्लियर, सिंपली इंडिकेटिंग योर पोर्ट। यहाँ पे भी सेम चीज, जो इंसिडेंट हो रहा है उसको, उस वोल्टेज को हम लोग V प्लस, कौन सा पोर्ट में है, 2 नंबर पोर्ट में, तो V2 प्लस, एंड जो रिफ्लेक्टेड बैक होकर चला जा रहा है तो उसको V2 माइनस V2। ओके, सो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ टू पोर्ट। तो इसी से हम लोग ये फॉर्मूलाज को अचीव किए थे, लास्ट क्लास में ये हो गया। A1 इक्वल्स टू V1 प्लस बाई रूट ओवर ऑफ Z। ये सब कहाँ से आ रहा है, सिंपल ये फॉर्मूला से आ रहा है, सिंपल ये फॉर्मूला से। ठीक है, सिंपल ये फॉर्मूला से देखो एक बार। A1 मींस ये वाला देखो, AJ जो लिखा हुआ है, तो AJ मींस क्या था, यहाँ पे इंसिडेंट वोल्टेज वेव एट Jth पोर्ट। तो इंसिडेंट यहाँ पे A1 है, तो फिर क्या होगा, इंसिडेंट वोल्टेज वेव कौन सा पोर्ट में, 1 पोर्ट में होगा। तो 1 पोर्ट में कौन सा वोल्टेज था, इंसिडेंट वोल्टेज क्या था 1 पोर्ट में, देखो इंसिडेंट वेव और 1 में क्या था, V1 प्लस, एंड कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या था, Z01। दैट इज व्हाई हम लोग यहाँ पे लिखे V1 प्लस बाई Z रूट ओवर ऑफ Z01। क्लियर हुआ। ठीक इसी तरह से ये चारों को लिखा गया है। कोई भी एक तो लास्ट A वाला ले ले, B2 वाला, तो B2 वाला देखते हैं क्या है, इसी फॉर्मूला से चेक करेंगे। ऑलरेडी ऊपर में जो है ये अगर तुम लोग याद रखोगे तो सारा कुछ कर पाओगे। देखो B2 लिखा हुआ है, B2 मींस रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव एट कौन सा पोर्ट में होगा, यहाँ पे I लिखा हुआ है, इसकी जगह पे 2 है, तो B2 मींस रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव एट 2 पोर्ट रूट ओवर ऑफ Z02। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वोल्टेज कौन सा था, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज पोर्ट 2 पे क्या है, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज पोर्ट 2 पे है -V2। क्लियर हुआ, तो -V2, तो फिर क्या हो जाएगा, -V2 बाई रूट ओवर ऑफ Z02। तो इसी तरह से वो ऊपर का फॉर्मूला से ये चारों हम लोग लिख सकते हैं। नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज, ये सब सारा कुछ जो है नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, एज बिकॉज हम लोग यहाँ पे रूट ओवर करके मतलब डिवाइड कर दे रहे हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस है, दैट इज व्हाई वी गेट द नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज फॉर्म। क्लियर, इतना तक।
इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये जो हो रहा है सिंपल, ये ऊपर का BI एंड AJ से आ रहा है, एंड ये डायग्राम तुम लोग का उस केस में चाहिए। देन उसके बाद स्कैटरिंग पैरामीटर्स बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज वेव। हम लोग जानते हैं S11, S12, S21, S22, यही 4 कॉम्बिनेशन हो सकता है एक 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए, है ना। एक 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए S11, S12, S21, S22, ये 4 कॉम्बिनेशन में होगा। तो इसका भी ऑलरेडी फॉर्मूला तुम लोग के सामने दिया हुआ है, देखो दिस वन SIJ, ऑलरेडी SIJ। तो इसी को देख के बोलो तो क्या होगा। SIJ के जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, S11 लिख रहे हैं, ठीक है, S11 लिख रहे हैं। तो फिर क्या होगा इधर, नॉर्मलाइज्ड रिफ्लेक्टेड वेव एट पोर्ट 1 एंड नॉर्मलाइज्ड इंसिडेंट वेव एट पोर्ट 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BI एंड AJ लिखा हुआ था, तो ये क्या क्या हो जाएगा, I एंड J इक्वल्स टू हम लोग का 1 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा B1 बाई A1। क्लियर हुआ, एज बिकॉज वी आर टेकिंग I एंड J इक्वल्स टू 1 एंड 1। क्लियर हुआ, देखो S11 इक्वल्स टू B1 बाई A1। ठीक, इसी तरह से अगर और एक देखेंगे, सपोज मान लो ये वाला ले लो, S21 वाला। S21 क्या हो, S21 इक्वल्स टू क्या होगा, ऊपर में देखो, S21 इक्वल्स टू S21 क्या होगा, यहाँ पे हम लोग I इक्वल्स टू 2 एंड J इक्वल्स टू है 1, J इक्वल्स टू है 1, है ना। तो B2 बाई A1, समझ में आ रहा है। तो इस सिंपल इसी फॉर्मूला से हो रहा है। SIJ इक्वल्स टू, सिंपल हम लोग का याद रखना पड़ेगा, SIJ इक्वल्स टू BI बाई AJ। तो उस हिसाब से तुम S के जगह पे जो जो पुट करोगे उस हिसाब से B एंड A का रेशियो तुम लोग को मिलेगा। B इज फॉर रिफ्लेक्शन एंड A इज फॉर इंसिडेंट, इतना हम लोग को जानना। क्लियर हुआ इतना तक। इसी हिसाब से हम लोग का ये चारों पैरामीटर मिल जाएगा, S11, S12, S21 एंड S22। समझ में आ रहा है ना। देखो अटेंडेंस देके सब चला गया, ऐसे समझ अभी देख रहे थे 31, 32 पार्टिसिपेंट्स, अभी देख रहा हूँ कि 22, 23 हो गया। ओके, सो ये सब ऑलरेडी हम लास्ट दिन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार आई थिंक हमको लगा कि जो लोग नए हैं थोड़ा सा उन लोगों को भी समझ में आना चाहिए। सो देखो यहाँ पे हम लोग S11, S12, S21 एंड S22, ये 4 हम लोग को मेनली अचीव करना था। तो ये 4 हम लोग ऑलरेडी लिख चुके नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग एक्यूरेट वोल्टेज एंड करंट के लिए, मतलब इतना हम लोग का है हेडेक, ठीक है, कि हम लोग ये पहले, ये तो अभी नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज लेके, लेकिन हम लोग चाहते हैं हम लोग का एक्चुअल फॉर्म में मिले, तो इसीलिए ये स्टेप्स हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, सो ये अगर हो गया है तो इससे हम लोग का टोटल रिफ्लेक्शन एट B1 एंड B2, टोटल रिफ्लेक्शन एट B1 एंड B2, ये दोनों हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये स्टेप्स मतलब हर एक प्रोसेस के लिए सेम है। ये 2 पोर्ट है, जब 4 पोर्ट करने के लिए जाएंगे उधर भी सेम टू सेम यही स्टेप्स होगा, वहां पे से पोर्ट्स कुछ और 2 ज्यादा हो जाएगा। सो हम लोग का टोटल रिफ्लेक्शन निकलना है। तो टोटल रिफ्लेक्शन देखो तो इस डायग्राम में टोटल रिफ्लेक्शन क्या क्या है, इधर तो एक बार जो फर्स्ट पोर्ट है उधर से B1 रिफ्लेक्शन है, और जो सेकेंड पोर्ट है इधर से B2 रिफ्लेक्शन है। तो टोटल रिफ्लेक्शन कितना होगा, B1 प्लस B2, है ना। सो B1 इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है, तो B1 प्लस B2 तो एक साथ हम लोग नहीं कर पाएंगे। सो B1 इक्वल्स टू क्या हो जाए, क्या होगा, B1 इक्वल्स टू, देखो यहां से आ रहा है, B1 इक्वल्स टू S11 एंड A1 प्लस और भी एक B1 टर्म्स है। दैट मींस ये जो 2 फर्स्ट इक्वेशन है, ये 2 फर्स्ट इक्वेशन से तुम लोग का B1 का B1 इक्वल्स टू S11 A1 एंड S12 A2 मिलेगा। B1 इक्वल्स, दोनों B1 है, S11 A1 और B1 इक्वल्स टू S12 A2 मिल गया। एंड B2 कहां से मिल रहा है, B2 मिल रहा है ये 2 इक्वेशन से, B2 इक्वल्स टू
S21 एंड इंटू A1 प्लस S22 इंटू A2। तो इसी को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्मेट पे अभी लिखेंगे, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हम लोग का फॉर्म हो गया, B1 प्लस B2। वी आर मोर कंसर्न अबाउट द रिफ्लेक्शन, क्योंकि हम लोग का रिफ्लेक्शन पता चल जाएगा तो हम लोग समझ में आ जाएगा कि हम लोग का कितना पावर ट्रांसमिट हुआ है, ठीक है। रिफ्लेक्शन अगर एकदम नहीं के बराबर है, दैट मीन्स टोटल पावर वी हैव ट्रांसमिटेड। सो B1 एंड B2 जब हम लोग का क्लियर हो गया, तो इसी यही जो सेम जो ये इक्वेशन है, इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखने के लिए हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो ये इस तरह का होता है। देखो इधर इस साइड में B1 एंड B2 है, तो इस साइड में B1 एंड B2 हम लोग लिख दिए हैं। तो ये सब में जो वेरिएबल है, मतलब A1 एंड A2 जो है, A1 एंड A2, इसके लिए A1 है, इधर A2 है, तो इस साइड में A1 एंड A2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, S11 S12 S21 S22, S11 S12 S21 S22। तो मेनली मतलब इसको अगर तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे ना, मतलब जैसा रो एंड कॉलम वाइज जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन इसी के साथ इसका एंड इसके साथ इसका, जानते हो तुम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने में B1 एंड B2 इक्वल्स टू सेम तुम लोग को ये, दैट मींस ये इक्वेशन से हम लोग ये मैट्रिक्स फॉर्म किए। थोड़ा सा बैकवर्ड गया है, जब हम लोग 11-12 में अलजेब्रा करते थे तो पहले ये करते थे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करके ये रिजल्ट आता था, लेकिन इस रिजल्ट से हम लोग ये मैट्रिक्स फॉर्म किए। तुम लोग बैक कैलकुलेशन में तो इसको करके देखोगे यही आ रहा है। ओके, सो ये स्कैटरिंग मैट्रिक्स हुआ। स्कैटरिंग मैट्रिक्स B1 एंड B2 इक्वल्स टू, मतलब ये एस मैट्रिक्स डिजाइन हो रहा है, ठीक है। B1 एंड B2 इक्वल्स टू S11 S12 S21 S22 विथ मल्टीप्लाइड बाय A1 एंड A2। फिर स्कैटरिंग पैरामीटर्स बेस्ड ऑन वोल्टेज वेव। ओके, स्कैटरिंग पैरामीटर्स बेस्ड ऑन वोल्टेज वेव, इसमें हम लोग क्या देखेंगे अभी कि जो S11 है, S11 इक्वल्स टू B1 by A1, S11 इक्वल्स टू B1 by A1, दैट यू ऑलरेडी नो। तो ये इक्वल टू क्या है, ये इक्वल टू हो रहा है V1 माइनस बाई Z0, ठीक है। दैट मीन्स ये वाला, इसको अगर तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से वॉच करोगे तो B1 by A1, B1 by A1, सो B1 इक्वल्स टू क्या है, B1 इक्वल्स टू दिस वन, ध्यान से देखना, B1 इक्वल्स टू दिस वन। तो ये लिखे है, ये लिख के फिर और A1 मीन्स ये वाला, ठीक है। तो B1 बाई ये वाला, तो इसको अगर बाई करोगे तो क्या होगा, √Z01 एंड √Z01, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास रह जाएगा V1 माइनस बाई V1 प्लस, V1 माइनस बाई V1 प्लस। समझ में आया? सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रहा है और कुछ नहीं, स्टेप्स फॉलो करके। ये मतलब ये डिवीजन है, ठीक है, ये डिवीजन है। ये लाइन थोड़ा सा स्ट्रेट दिख रहा है, लेकिन ये डिवाइड है, मतलब B1, दिस इज B1 एंड दिस इज A1। ये कैलकुलेट करने के बाद हम लोग का ये रिजल्ट आता है V1 माइनस बाई V1 प्लस। ठीक इसी तरह से हम लोग S12 अगर देखेंगे, S12 इक्वल्स टू V1 माइनस बाई √Z01 बाई V2 प्लस बाई √Z02। तो इसको कैलकुलेशन अगर तुम करोगे तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ये वाला डिफरेंट है, क्योंकि ये √Z01 है एंड ये √Z02 है, तो दोनों तो कैंसिल आउट नहीं होगा। सो हम लोग का जो रहेगा V1 माइनस बाई V2 प्लस √Z02 बाई Z01। ठीक इसी तरह से हम लोग का S21 भी फाइंड आउट होगा एंड S22 भी फाइंड आउट होगा। ओके, सिंपल ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला से आ रहा है, ऑलरेडी हम लोग लिख के रख दिए तुम लोग के सामने। नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज वेव A1 B1 B2 A2, ठीक है। तो ये वोल्टेज इसी से मतलब हम लोग का इसी को इसमें पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं, ये जो A1 B1 का जो वैल्यू है उसी से हम लोग का आ रहा है। तो ये चार S11 S12 S21 एंड S22 अगर हम लोग नॉर्मल
वोल्टेज V1 एंड V2 के टर्म्स में लेके आ रहे हैं, आने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि S11 के केस में ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया है, रूट ओवर ऑफ Z01 एंड रूट ओवर ऑफ Z01 कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, सिमिलरली S22 के केस में भी ये कैंसिल आउट हो गया है, लेकिन जहां पे क्रॉस्ड है, दैट मीन जहां पे S12 एंड जहां पे S21 है, उस समय हम लोग का ये टर्म कैंसिल नहीं हुआ है, कैंसिल आउट नहीं हुआ है। तो उस समय हम लोग का एक एजम्पशन लेना पड़ेगा। क्या एजम्पशन लेंगे कि इफ Z01 एंड Z02 इक्वल, ठीक है, अगर दोनों पोर्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस अगर इक्वल है तो उस केस में देखो और कोई झमेला ही नहीं है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हम लोग एजम्पशन ले रहे हैं कि दोनों पोर्ट के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस सेम है, सो Z01 एंड Z02 इक्वल है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया एंड वो भी कैंसिल आउट। तो ये एजम्पशन के साथ हम लोग इसको और भी सिंपलर फॉर्म में लेके आ गए। ठीक है, S11, S12, S21 एंड S22 हम लोग को याद रखना होगा। ये हम लोग एजम किए हैं कि हम लोग का जो पोर्ट 1 है एंड पोर्ट 2 है, दोनों पोर्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस सेम टू सेम है। तब जाके हम लोग टोटल रिफ्लेक्टेड जो वोल्टेज है एट पोर्ट नंबर 1 एंड पोर्ट नंबर 2, जो कि एक्चुअल फॉर्मेट में अभी हम लोग का और रूट ओवर ऑफ Z0 एंड Z01 एंड Z02 को हम लोग हटा दिए हैं। ठीक है, एजम करके एजम्पशन लेके उसको हम लोग इग्नोर किए, तब जाके हम लोग का अभी जो रिजल्ट आता है, तब जाके हम लोग का जो टोटल रिफ्लेक्टेड एक्चुअल वोल्टेज, टोटल रिफ्लेक्टेड, देखो यहाँ पे एक्चुअल वोल्टेज लिखा हुआ है, टोटल रिफ्लेक्टेड एक्चुअल वोल्टेज एट पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2, सो V1 माइनस होगा, V1 माइनस, क्योंकि हम V1 प्लस था इंसिडेंट, तो इंसिडेंट हम लोग का नहीं चाहिए, V1 माइनस एंड V2 माइनस ही हम लोग का निकालना होगा। सो V1 माइनस इज S11 V1 S11 into V1 plus S12 V2 plus. Okay, so V2 minus equals to S21 into V1 plus S22 into V2 plus. मतलब ये कहां से आ रहा है, तुम लोग बोलोगे कि सर ये सब कहां से आ रहा है? सिंपल, मतलब कोई भी जमीन आसमान से कुछ नहीं है, इधर से आ रहा है। ये जो है देख रहे हो, इधर से हम लोग का चाहिए V1 माइनस, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, V2 माइनस चाहिए और V2 माइनस चाहिए। तो V1 माइनस क्या होगा, S11 इंटू V1 प्लस, क्लियर हुआ, प्लस V1 माइनस और भी एक है S12 प्लस V2 प्लस S12 इंटू V2 प्लस। तो इसी से ही आ रहा है, मतलब जो फर्स्ट V1 के लिए जो मेजरमेंट हो रहा है, V1 के लिए ये दो से आ रहा है, एंड V2 माइनस के लिए ये दोनों से आ रहा है, क्योंकि ये लो इधर देखो V2 माइनस है, V2 माइनस क्या होगा इधर S21 इंटू V1 प्लस और भी एक है V2, तो S22 इंटू V2 प्लस, तो ये इक्वेशन से आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कहीं से भी मतलब लेके आ रहा है, हम लोग को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके जाना पड़ेगा। सो हम लोग का ये जो टोटल रिफ्लेक्टेड वोल्टेज आ रहा है, तो फर्स्ट देखो हम लोग नॉर्मलाइज से शुरू किए थे, लेकिन हम लोग क्या देखना चाह रहे थे, हम लोग ये जो फर्स्ट पोर्ट में ये V1 माइनस रिफ्लेक्टेड थे और ये सेकेंड पोर्ट से V2 माइनस रिफ्लेक्टेड है, तो ये दोनों से हम लोग का अभी जो हुआ है एक्चुअल फॉर्मेट में हम लोग लेके आ गए हैं बाय जस्ट अ सिंगल assumption कि we have a Z01 equals to Z02। तो हम लोग V1 माइनस एंड V2 माइनस का एक रिलेशन स्कैटरिंग फॉर्मेट में लेके आ गए। ठीक है, सो यहाँ पे देखो कि if we consider the impedance is Z in port 1 and characteristic impedance is Z0, ठीक है, दैट मींस जो पोर्ट 1 में कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस इज Z in and characteristic impedance is Z0, then reflection coefficient value port 1 पे S11 equals to Z in minus Z1 by Z in plus Z0, जो कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का बेसिक डेफिनेशन ही है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का। ठीक है, Z in minus Z0 by Z in plus Z0। सो S11 पोर्ट के लिए भी ये होगा। ठीक उसी तरह से साइमल्टेनियसली अगर हम लोग इन पोर्ट 2 if we consider the magnitude Z out, okay, then the reflection coefficient of port 2 Z out हो जाएगा उस केस में
जेड आउट माइनस जेड नॉट बाई जेड आउट प्लस जेड नॉट। दैट मीन इसमें एक चीज समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि जेड नॉट जो है, जेड नॉट हमेशा रहेगा राइट हैंड साइड पे, ठीक है, जेड नॉट रहेगा राइट हैंड साइड पे। दैट मीन्स जो पोर्ट है उस पोर्ट का मतलब इंपिडेंस माइनस जेड नॉट बाई जेड इन प्लस जेड नॉट, ठीक है। और अगर पोर्ट 2 रखोगे, पोर्ट 2 आउटपुट के साथ कनेक्टेड है एंड ये पोर्ट 1 इनपुट के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए जेड इन हो रहा था। और इधर अभी सेकंड पोर्ट में जेड आउटपुट के साथ कनेक्टेड है, तो इसीलिए जेड आउट माइनस जेड नॉट बाई जेड आउट प्लस जेड नॉट। सो इतना ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का डेफिनेशन है। सिंपली मतलब S11 एंड S22 पोर्ट के केस में ये हो रहा है। कोई भी क्रॉस्ड पोर्ट के लिए हम लोग नहीं निकाले हैं। देखो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कि S12 के लिए, S21 के लिए, नो, वी आर सिंपली दैट मतलब S11 के केस में एंड S22 के केस में कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस को निकाले, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को निकाले, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ स्कैटरिंग मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्कैटरिंग मैट्रिक्स की एस मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अगर मान लो 2x2 मैट्रिक्स है, मतलब एस 2 पोर्ट के लिए कर रहे हो, तो फिर 2 पोर्ट के लिए क्या होगा, एक 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। वेयर n इज द नंबर ऑफ पोर्ट। अगर 4 पोर्ट का है तो उस केस में तुम लोग का जो होगा कितना कितना ऑर्डर का होगा, 4 into 4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। देन सेकेंड एक प्रॉपर्टी है, ए नेटवर्क इज रेफर्ड एज अ रेसिप्रोकल व्हेन S इज इक्वल्स टू S ट्रांसपोज। ये बेसिकली नॉर्मल हम लोग का मैथमेटिक्स का भी यही डेफिनेशन है। कोई भी एक मैट्रिक्स का मतलब रेसिप्रोकल होता है उस केस में जब उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसका इक्वल हो जाता है। थर्ड वन इज अ नेटवर्क इज सेड टू बी लॉसलेस। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, व्हेन अ नेटवर्क इज सेड टू बी लॉसलेस, जब एक एस मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स का एस मैट्रिक्स मान लो है, तो उसका ट्रांसपोज इनटू उसका कंजुगेट इक्वल्स टू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। सपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इस तरह से अगर देखोगे तो इसमें सेकंड पोर्ट के लिए तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। दैट मीन डायगोनल सारा जगह पोजीशंस पे 1 1 रहेगा। तो इस तरह से अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा तो उस लाइन को हम लोग बोलेंगे लॉसलेस नेटवर्क, ठीक है। तो अगर एक नंबर का अगर मान लो क्वेश्चन होता है कि व्हेन अ नेटवर्क इज सेड टू बी लॉसलेस, तो उस समय तुम लोग बोल सकते हो कि कोई भी माइक्रोवेव नेटवर्क के लिए इफ इट्स ट्रांसपोज एस मैट्रिक्स इनटू इट्स कंजुगेट एस मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स, देन दिस लाइन इज मैथमेटिकली हम लोग प्रूव करके बोल सकते हैं कि इट इज अ lossless। So for a 2 port network इस टाइप का कुछ दिखता है। हम लोग आते हैं फिर से, ओके। सो सेशंस अभी आई थिंक कट हो जाएगा, सो तुम लोग 3 to 4 मिनट्स बाद फिर ज्वाइन करो, ओके। ये सेव हो जाने दो वीडियोस, उसके बाद 3 to 4 मिनट्स बाद फिर इसी लिंक में तुम लोग ज्वाइन करोगे, ओके। सो हम कट कर रहे हैं।